Today I will discuss about of the second topper 2020-22 Jagrati Avasthi. How to write your mains question paper. So first your GS paper, second, third. The issue associated to the function of the center and the information for the commission how called were the केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को सूचीबद्ध कीजिए। इन मुद्दों को कैसे समाधान किया जाता है। तो फर्स्ट क्या होता है, योर न्यूमरेट इशू एसोसिएटेड फंक्शन विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको फर्स्ट आपको ये बताना है कि होता क्या है। देन हाउ टू, अब इन मुद्दों को कैसे सुलझाएंगे। तो देन द इंफॉर्मेशन इज द टूल ऑफ द ट्रांसफर द सिटीजन फॉर द सब्जेक्ट एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन टू द नोडल एजेंसी एंड देखिए इंट्रोडक्शन आपको, बिकॉज एग्जामिनर कैन आइडेंटिफाइड योर कॉपी। एग्जामिनर आपका ना आइडेंटिफाई आपका आंसर आप कितने पढ़े हैं कितना, ये आपकी कॉपी डिपेंडेंट करे। फिर इशू क्या है इस इंडस्ट्री में, तो रिसेंट अमेंडमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर, देन एग्जाम्पल इनको कंक्लूड करना चाहिए। टेन्योर एंड द सेस्मिक कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सिक्यूटिव, lack of demanding of the credit information, then moved on the other sections and difficulty of the IPO, no function for the identified, then way forward दे दो, define delay are the and the way forward to the according to the condition of status decided to the way forwards and the standard for the systematic, and then the conclusion आपको देना है कि आगे क्या कर सकते हैं। CIC and can be the estimate that a good governance and the estimate for the advances about that. You cover that and go through your second question. Your GS paper second है। In India, governor of the dictionary, your Viveka, the wider is these of the president, एलोबरेट करना है आपको इसमें गवर्नर भारत में राज्यपाल और विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपाल की, आपको प्रेसिडेंट योर यूनियन का हो गया एंड द गवर्नर, देन द पावर सम पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आल्सो अदर्स पावर इन स्टेट एंड द, तो आपको इन दोनों में बीच में डिफरेंस करना है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट and the applied by the president, appointed by the president, then the withdraw of the president of the governor as the criminal deal with the discrimination power of the defined। फिर देन आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता दें। ओनली सिचुएशन डिस्कॉम इज द कमर्शियल डिस्कॉम अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर when the no party has been the cleared a majority and the discoms of the community less than community motion in loss of confidence motion, dissolutions of the Lok Sabha dissolve हो गई और लोक सभा एंड द काउंसिल मिनिस्ट्री एंड द लॉस ऑफ मेजॉरिटी। अब गवर्नर के बारे में बताना, बोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द सस्टेनेबल सेम ऑफ दैट द प्रेसिडेंट एंड द केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। देन मूव ऑन द अदर, द स्टेट लेजिस्लेचर का हेड गवर्नर होगा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनका, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट रूल ऑफ स्टेट एंड द रीयूज ऑफ द स्टेट बिल्ड द एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इज द, आपको क्या करना था, इन्होंने ऐसे नहीं, आपको कौन सी फर्दर आपको कॉपी को 2 पार्ट में, देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर
What is the power of the president and the governor? He is the head of the union. He is the head of the state. He was the constitutional, and he was the head of the and the first citizen of the India. He controlled the army, navy, and the both. And then the governor can be also. He has the veto. He was the to the restrictions and the emergency power, and governor कैबिनेट इसको आपको क्षमादान भी सकती है. देन गवर्नर को राइट टू डेथ एंड रिमूव क्विक वारंटो इसको रिट्स प्राप्त हैं. देन मूव ऑन द अदर सेक्शन. अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव देयर द साउट ऑफ द अचीव्ड थ्रू द ट्रिब्यूनल. how the successful has been the meeting them. उन उद्देश्यों को रेखांकित करना है कि अधिकारों के माध्यम से प्राप्त किए गया तो संपूर्ण है. अब हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव बताना है. द थॉट ऑफ द ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं. सक्सेसफुल कैसे हुए? फर्स्ट योर क्वेश्चन इन, देन सेकेंड ईयर हाउ, अब देन योर मीटिंग सफल कैसे. द ट्रिब्यूनल इज द quasi-judiciary body. It is the objective was the special to the judgment and the 44 constitution amendment in the parliamentary state and legislature. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पिरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव जुडिशरी ट्रिब्यूनल एम्पावरमेंट, नेशनल बिल्डिंग जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ द जुडिशरी, स्पेसिटी ऑफ नीड टू द नैरो एंड रिफ्यूज नॉलेज. देन मूव ऑन अदर सेक्शन. एग्जाम्पल आपको देना हर एक. अब देन यू हैव कंक्लूड एनी क्वेश्चन एंड देन आपको आंसर, बिकॉज एग्जामिनर अगर आप एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत अच्छा. इन्वायरमेंट केस ऑफ द रिक्वायर्ड टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. असेसमेंट क्या है? लॉन्ग ऑफ द प्रोडक्टिव डेली, लेक ऑफ द एडिक्ट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट एंड द लेक ऑफ द जुडिशरी and the lack of state and the lack of the. अब आपको कंक्लूजन करना है. while NGT and the CAT have been successful to delay decisions, others belong to the challenges of these. Then move on the other section. your OTA. overturn OTA platform क्या है? Recently the government has been through the OTA platform. फर्स्ट योर OTA प्लेटफॉर्म है क्या? रेगुलेटरी एंड द अमेंडमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो OTA को आपको बताना है. देख गवर्नमेंट रेगुलेशन OTA प्लेटफॉर्म फर्स्ट हो गया. देयर इज द हाइज कॉल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म इज द प्लेटफॉर्म सच एज द प्रिंटेड डिस्कॉम. देन सेकंड योर क्वेश्चन एंड देन थर्ड योर गिवन असम and then fourth your conclude. 4 types you have solved this question. The need of the government regulation. some अब needs चाहिए. some needs तो क्या है? increasing of the viewership of the market in India and the maybe the physical and national security चाहिए. then objective of the center and base, the terrorism, sending of the concerns and the gambling crimes, objectivity of women and pornography and denied the foreign and the ownership OTA line and negative imaging to the foreign. Then move on the other section. Informations are made. OTA is the also the numerous and then thus the self-regulation power, the lack of inspective and lack of ensuring. However, the ground regulating need to the retaining freedom of speech and expression, there is the need to the draft and the code of OTA registration verification such as the country like then move on the other sections. क्या है? bring out the argument of the surrounding the issue. some of state receiving of the job in the local and private sector.
कुछ राज्यों द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित मुद्दों पर विचार कीजिए। तो बिकॉज सम स्टेट गिवन अ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड द OBC, EWS and SC journal and SC ST given आपको देना क्या था। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट एंड तेलंगाना created of the property to the refund the local and the province। 2 स्टेट थे जिन्होंने अपने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। द कॉजेस बिहाइंड द सच मोर, क्योंकि ये सम रीजन्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन्स, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। एंड देन द लोकल पॉलिटिकल इशू या प्रेशर्स था। एग्रीरियन डिस्ट्रीज एंड अपराइजिंग जॉब ऑफ द माइग्रेशन बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड बेनिफिट। क्या था इंटीग्रेटेड बेनिफिट? द लोकल बॉडीज इमर्जिंग ऑफ द अपोजिशन। प्रॉब्लम क्या है एसोसिएटेड? लेस लिंकिंग टू द प्रोसेस ऑफ जजमेंट। फिर आर्टिकल 16 द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्लियामेंट नॉट बी द स्कोल कैन बी द reduction of the condition, any condition, unemployment, discourse of the instrument, the lack of the chief and the created security duty and this। then the conclusion आपको देना ऐसे जिससे एग्जामिनर का आपको लगे। ease of doing business दे सकते हैं। these need to the empowering ease of doing business, state skilling local and the labor force, the promote local entrepreneurship and the stable to the employment and ration to the industry, that is the provision। This question also about use of the gap between state and then move on the other sections like mission karma yogi। mission karma yogi, the civil servant examination then can be improved because the lot of then you have joined your civil service examination like you have joined a 2011, then you have work in the job like 2022 and your job training like your 2 years in your, then you have the government also you have in 11 years। what do you, तो then you फिर से ज्वाइन करना है, आपको फिर से ट्रेनिंग करना है। तो सिविल सर्वेंट आर द, पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देन यू हैव आइडेंटिफाई द की एलिमेंट ऑफ मिशन कर्मयोगी। आपको मिशन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट योर द ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ कैन बी द लीड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड द स्टेट कैपेसिटी। अब देन आपको ब्रीफली आपको एग्जाम करना है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड द स्टेट कैपेसिटी। तो फर्स्ट आपको मिशन कर्मयोगी बताता है कि एलिमेंट क्या है इस केस में। फिर देन होलिस्टिक आपको 3 पार्ट में डिवाइड है, फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो फर्स्ट योर आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में बताना है कि एग्जामिनर को पता चले। तो सिविल सर्वेंट्स एंड द bedrock of the governance and the administrations in the country, mission karmayogi to seek and the civil servant is the reform through the capacity building in the civil servant and the key element the rule base of the roles based human resource management to the identify capacity civil servant and the accountability of the job। हाँ वो तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तो अपने जॉब के प्रति होना ही चाहिए। then enter your ministry causing in the sustainable resource and the training officer। then your mission karma yogi is the your platform for the continue to information to the building of the one side training, the prime minister human resource and the continue to given guidelines and then special purpose of the इंफॉर्मेशन। अब बेनिफिट क्या है इसको करने से, बिकॉज आपने तो ट्रेनिंग दिला दी। मान लो IAS बैच की आप हैं 2018 के हैं, आपको अब 18 की ट्रेनिंग आपको दी गई है, तो आपको अदर ट्रेनिंग
आपकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव भी तो करना है। तो बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी, देन योर फ्रेमवर्क इज द कंपेयरिंग टू वुड बी द स्कीम ऑफ द ट्रेनिंग एंड द पॉलिसीज productions. One side your training would be lead and the batch knowledge of the citizen need to the creating a citizen to citizen and civil servant. आप अब वो ट्रेनिंग लेके आप सिविल सर्वेंट को करना है। द ब्रिजेस ऑफ द गैप बिटवीन द जनरेशंस एंड स्पेशली थ्रू द कंटिन्यू इज द मॉनिटरिंग। अब आपको कंक्लूड कर देना है कि हाँ ये होगा तो क्या इससे लाभ हैं, इसके क्या प्रो हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, इसके क्या डिमेरिट्स एंड मेरिट्स हैं। तो प्रोवाइडेड ऑफ द ट्रेनिंग टू द नॉट लिमिटेड, it is the mere courses are the serious and the mission Karmayogi can be the regional and the civil support to the new needed of the emerging technology challenges and the appointment. That's end your, then move on the other ASA. आशा क्या है? आशा वर्कर लाइक योर आशा you have no your rural background peoples. Asa is the person, a man, a woman who has the delivery in the child, then that called Asa workers, and other भी uh, like your health sector. Then highlight the role played of the Asa worker and the public health system. पहले आपको हाईलाइट करता है आशा वर्कर्स होते क्या हैं, देन हाईलाइट योर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में उनका रोल क्या है, एंड देन द डिस्कस चैलेंजेस फेस देम, और उनकी आज वो चैलेंजेस कौन कौन से फेस कर रहे हैं। तो आशा एक्वाइडेटेड इन द सोशल हेल्थ केयर एजेंट हैं, एंड ये तो जान गए आप। द ग्रास रूट ऑफ द हेल्थ केयर इज द प्रमोशन टू इंडिया इज द एक्ट ऑफ द फूड सॉइल्ड इज द परमोनिटी। अब ये आशा वर्कर के बारे में हो गया। अब इम्पोर्टेंस इनका क्या है? द इफेक्ट ऑफ द सर्विलेंस, दे वाज द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द एक्सेप्टेड टू द लोकल सोसाइटी चेंजिंग टू द डेवलप्ड डिसीजेस, एंड देन अदर है regarding the diseases and the hugest vaccination disease, because today is the whole process. India is the biggest campaign launches by the vaccinated all the people, like 130 crore people in India, then provided to lot of vaccination 2 doses and also the booster doses. Then the needed of the hospital in the ASA workers women, the women's help to the spreading and the regarding pregnancy and the mention to the use of the care and issue to insult to the delaying and through the increasing of the Germany and the surveillance yojana and the stresses of the women. Then व्हाट इज़ द चैलेंजेस द फेस, अब उनके चैलेंजेस क्या फेस कर रही हैं टुडे, वो लोग क्या चैलेंजेस? तो मेडिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डोर टू डोर कैंपेन, सिक्योरिटी टू द, देन चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ द एक्वायर्ड एंड द ट्रेनिंग, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये तो आपको भी पता है। एंड द मोस्ट ऑफ द 8 पास ऑफ द लैक ऑफ द ट्रेनिंग नोन, वो 8th ही पास हैं सच में। and the lack of input to the technique like the mobile phone and the connectivity, अब उनके पास मोबाइल नहीं चला सकती। the properly paid and the overburden भी हैं। the usually woman is the ASA worker is the accountability to the man among the man। अब ये मैटर नहीं करता कि वो क्या हैं, वो अच्छे से बच्चा पैदा करवा देती, ये बहुत मैटर करता है, पर ये नहीं कि अब वो 8th पास हैं। आप उनका वर्क भी तो देखिए। द मोस्टली कंटेंट इन द टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द, एंड अब देन आपको कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में आपको क्या करना है कि आपको बस उनके बारे में कि हाँ इनका रोल बहुत अच्छा है, देन आगे गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है इन पे। तो द कोविड-19 अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द आशा एंड द फर्स्ट line in the defense of the defense is the against to the health care issue in then the should be the forming of the empowerment element in the trend। अब उनको ट्रेंड करो, वेल ट्रेंड करो, देन प्रोवाइडेड टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हाउ टू टैकल ए वुमेन इन द प्रेगनेंसी पीरियड, देन यू वुड बी रियलाइज द वुमेन कैन बी आल्सो गुड्स। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन योर? while
while the international higher education, first your higher education, then maybe the potential of benefit इसके क्या हैं, in certain challenges and the addressing to the regarding discuss। आपको जो उच्चतर शिक्षा दी जाती है, यद्यपि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय भारत के कई संभव में लाभ है, यद्यपि इस संबंध में कुछ चुनौती समाधान की आवश्यकता भी है। ये तो सही है हायर एजुकेशन। अब उसके सम चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस के बाद क्या है उसको वे फॉरवर्ड भी बताना है, क्या उसमें आगे कंक्लूजन भी है। द internationalization information higher education has been the provided to the new education policy 2022 इम्प्लीमेंटेशन योर एजुकेशन सिस्टम। अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। योर पहले 2+3+5 थी, अब हो जाएगी 2+3+2+3। देन द पोटेंशियल बेनिफिट क्या हैं इसके, तो योर फिलिंग द गैप बिटवीन द शॉर्टेज ऑफ द हायर एजुकेशन एंड द ब्रिंगिंग ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्शंस ऑफ एजुकेशन infrastructure and the local and Indian is the big market एजुकेशन सेक्टर। मार्केट तो है, ये भी आज सब कोई जानता है। आज दिल्ली में मैक्सिमम कितने लोग पढ़े, कोटा जाओ, कोटा में कितने लोग। देन मूव ऑन द इसी का सब सेक्शन है द टॉप एजुकेटर एलिमेंट्स ऑफ इंडिया इज द क्रूडल एंड द इंजन। This is the secure your current discount system. The India can be the emergent to candidates South Asia because you have realized challenges क्या आ जा रहे हैं उनके सामने। Higher education institution needed to the implementation by the good quality of education in India need to the regulation by the government and the society and others the combinations and the only after due to the constitution mechanism stakeholder denied। आपको ओन थॉट से लिखना है। और अब देखिए यहाँ पे पूछा गया इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप, इंडिया का नहीं अफगानिस्तान का, सॉरी। इंडिया नीडेड टू द एडॉप्टेड मोर pragmatic stance of the context among ongoing to the intra-Afghanistan talk discuss the highlight the emergent it is the Afghanistan। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता स्टूडेंट, बिकॉज पोस्ट ऑफ द यूएसए एंड अफगानिस्तान डील इज द सिग्निफिकेंट इन द दोहा कॉन्टेक्ट इन इंडिया एंड नीडेड टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द फोर्स द पुलिंग ऑफ द टूवर्ड इन द अफगानिस्तान एंड द बिकॉज हमारा सैलमा डैम वहाँ पे बना है एंड योर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाए, चारबाग पोर्ट को डेवलप किए, ईरान का है पर अफ़गानिस्तान के तापी पाइपलाइन को डेवलप किए हम। देन द गो थ्रू द योर तापी तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। Granted is the relevance is the Taliban and the function to the needed the emergency act to the Afghanistan population. The Pakistan enjoy the cooperation Taliban and he has the challenging of the government and the suggestion to the that through। Then move on the other sections your so today I done only 10 question, then other video I have done other 10 question। then to geostatic context of the best Asia, जियो स्ट्रैटेजिक ऑफ द बेस्ट एशिया, आपका ये बेस्ट एशिया आता है ये वाला पार्ट। इफेक्ट द नॉर्मलाइज द रिलेशन बिटवीन द इजराइल एंड यूएई एंड द ओपन ऑफ न्यू पॉसिबल ऑफ एनालाइज। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो आप हिंदी से पढ़िए। पश्चिम एशिया के भू रणनीतिक संदर्भ में इजराइल और यूएई के मध्य संबंधों के लिए बनाने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों की भारत की संभावना। अब इजराइल और यूएई से हमारे रिलेशन के बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना, तो रिसेंटली इजराइल एंड यूएई एस्टेब्लिश ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द ईच अदर। दिस इज द सेपरेटेड डिफरेंट फॉर द historic and prevented the increasing of the
Israel and Arabian nation. The possibility for India क्या है? Increasing to the balancing building of the different country like West Asia and interest to the policy power and regions of the current. UAE is the India is the important oil exporter importer, and this is the source remittance. Israel is the defined to the balances, and there is the security of the India. Then India can be the emergence with the due to the country futures and regions and the China context, one belt one road, and the stability of the West Asia. It is the India also needed to the many lead to the stability should be the pollution, which is the India as the agreement of the Asia with the agreement in the multinationals and the regions of the West Asia, and India should be the acting for the multilateral and the increasing of the India. अब हमें वेस्ट एशिया को इज़राइल हमारे लिए किस में दिया है? फार्म हमारे टेक्नोलॉजी फील्ड में इज़राइल हमें ज़रूरी है। यूएई हमें क्यों ज़रूरी है? ऑयल हमें मिल जाएगा वहाँ से, रेमिडेंस। एंड हमारे जो मोस्ट ये टू कंट्री हैं, मैक्सिमम पीपल इन माइग्रेटेड एंड दे वर्क एंड देन गिव इन द इंडिया रेमिडेंस। तो ह्यूज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है और रिलेशन हमारा इन दोनों का बहुत अच्छा है। तो यही आपको कंक्लूड करना था। देन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम दोनों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार रखते हैं। देन यू हैव रियलाइज योर डन योर 10 क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगेन टू मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।